अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय दर्शकों, सभी को जय श्री गुरुदेव। आज का यह हमारा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा को लेकर के है। 2023 के अंदर गुरु पूर्णिमा कब आने वाली है और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और हमारे धर्म के अंदर यानी कि सनातन धर्म के अंदर गुरु का क्या महत्व है और गुरु पूर्णिमा कब प्रारंभ हुई प्रथम बार, उस सभी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 जुलाई 2023 को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव पावन पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन महर्षि वेदव्यास का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि पाराशर और सत्यवती के संयोग से महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। महर्षि वेदव्यास जी का जो प्रारंभिक जो नाम था, जन्म नाम जो था वो था कृष्ण द्वैपायन। लेकिन बद्रिकाश्रम में जाकर के महर्षि वेदव्यास जी ने घोर तपस्या करी और ज्ञानार्जन किया, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया बादरायण। और बादरायण से फिर उन्होंने ज्ञानार्जन करने के बाद में वेदों का विभाजन किया, इसलिए उनका एक नाम पड़ गया वेदव्यास जी महाराज। और वेदव्यास जी के कारण ही, उनके जन्मदिन के कारण ही हम आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर जितने भी धर्म ग्रंथ है, चाहे वो अष्टादश पुराण ले लो या फिर वेदों के विभाजन की बात ले लो या फिर महाभारत के रचना की बात ले लो, यह सभी का जो श्रेय जाता है वह भगवान वेदव्यास जी को जाता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि वे व्यासो शिष्टम जगत सर्वम, ये संपूर्ण जगत के जितने भी धर्म ग्रंथ है वो व्यास जी का उच्छिष्ट है, यानी कि उनका झूठा है। उन्होंने ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है कि उनके मुख से निसृत ना हुआ हो। और जो परोपकार के लिए जीते हैं, जो औरों के लिए जीते हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने इतने ग्रंथ सनातन धर्म और संपूर्ण विश्व को दे दिया है कि वह अपने ज्ञान के द्वारा, उनके बताए हुए मार्ग के द्वारा अपना जीवन आनंदमय व्यतीत करते हैं। कभी भी कोई भी संकट आता है तो हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, जिससे हमारा जितना भी भ्रम है वो दूर हो जाता है। और महर्षि वेदव्यास जी को जगत गुरु भी कहा गया है, क्योंकि गुरु वही होता है जो शिष्य को अंधकार से निकाल करके प्रकाश की यानी कि सत्य की ओर ले जाए। कहा गया है कि गकारो ज्ञान संपन्नो रकारस सत्वभाषिकः, जो गुरु के अंदर गकार होता है वो ज्ञान का बोधक होता है और जो रकार होता है वो सत्य का बोध करवाने वाला होता है। गुरु जहाँ से होता है जीवन शुरू, इसलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा को एक नाम व्यास पूर्णिमा भी है, इसलिए महर्षि वेदव्यास जी को हम सभी नमन करते हैं। और गुरु के बारे में कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे गुरु को ब्रह्मा का स्थान माना गया है, ब्रह्मा की तरह माना गया है। अब हमारे गुरु जी के तो 4 मुख होते नहीं हैं, फिर ब्रह्मा कैसे हुए? तो ब्रह्मा जी का जो कार्य होता है सृष्टि निर्माण करता, उसी प्रकार हमारे जो गुरु होते हैं हमारे अंदर ज्ञान को देकर के ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, इसलिए गुरु का कार्य और ब्रह्मा जी का कार्य एक जैसा है। और कहा है कि गुरु विष्णु के समान है। अब हमारे गुरु के हाथ में तो शंख चक्र गदा पद्म नहीं है, तो भला गुरु जी हमारे विष्णु के समान कैसे हुए? तो भगवान विष्णु का जो कार्य होता है, भगवान विष्णु का कार्य है पालन करता, पालन का कारक है भगवान विष्णु। तो गुरु जो हमारे होते हैं वह भी पालन करते हैं, कैसे? अपने ज्ञान के द्वारा। जब कभी भी उनका शिष्य अंधकार में चला जाता है, जब हम कभी भी घोर अंधकार में घिरे हुए महसूस करते हैं, तो हमारे गुरु के पास में हम चले जाते हैं या गुरु के द्वारा बताई हुई विद्या के द्वारा हम उस अंधकार से, उस दुख से निसृत निकल जाते हैं बाहर। इसलिए उस वक्त गुरु जो है हमारे भगवान विष्णु यानी कि पालन और रक्षा के कारक बनते हैं। और कहा कि गुरुर्देवो महेश्वरः, जो हमारे गुरु होते हैं वो भगवान शिव के समान होते हैं, यानी कि शिव होते हैं। अब भगवान शिव के जटा में तो गंगा जी हैं, एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल है, तो भला हमारे गुरु जी शिव कैसे हुए? तो शिव जी का जो कार्य होता है वो संहार का कार्य होता है, और हमारे गुरु भी संहार का कार्य करते हैं। अब गुरु किसको मारते हैं? तो जब हमारे अंदर, हमारे ऊपर काम, क्रोध और लोभ रूपी शत्रु हावी हो जाते हैं,
तो गुरु अपने ज्ञान के द्वारा इन तीनों शत्रु को विनाश करते हैं। जब हम कभी भी देहिक देविक भौतिक ताप में गिर जाते हैं तो गुरु अपने ज्ञान के द्वारा इन तीनों तापों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमारे गुरु जो हैं भगवान शिव के समान है। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म के अंदर चाहे भगवान भी मनुष्य के रूप में उत्पन्न क्यों ना हुए हो, उनको भी अपने जीवन में गुरु बनाना ही पड़ा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु ग्रह पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। भले ही भगवान विष्णु ने राम जी का अवतार लिया, लेकिन गुरुजी के आश्रम में गुरुजी के पास तो पढ़ना उनको भी जाना पड़ा। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी सांदीपनि आश्रम उज्जैन में जाकर के ज्ञान का अर्जन किया। अब गुरु की महिमा तो जितने कहे उतना कम है। चाहे वह जाबाल ले लो, जो नगर वधू थी जाबाला, उनका पुत्र था सत्यकाम जाबाल। उन्होंने महर्षि गौतम की गुरु भक्ति इतनी करी कि वह जिसको कोई भी नहीं अपना रहा था, वह एक दिन महर्षि जाबाल ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए। एकलव्य की तो गुरु भक्ति सभी को पता है कि गुरु द्रोण को पुतला बना करके उन्होंने संसार की संपूर्ण शिक्षा, गुरु का भाव इतना मजबूत था उनके अंदर कि गुरु की प्रतिमा से उन्होंने सभी ज्ञान को अर्जन कर लिया। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है 3 जुलाई 2023 को जो भी आपके गुरु है, उन गुरु के पास में जाकर के आप गुरु के प्रति अपना भाव, अपनी श्रद्धा जरूर प्रकट करेंगे। और जिनके जीवन के अंदर अभी तक गुरु नहीं है, तो उनसे मेरा निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जिनके जीवन में गुरु नहीं होते हैं, वो भगवान शिव को, हनुमान जी को और हमारे कृष्ण कन्हैया, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत के गुरु भगवान कृष्ण को गुरु मान करके पूर्णिमा के दिन आप गुरु का पूजा जरूर करें। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन करने से वर्ष भर हमारा आनंदमय व्यतीत होता है। तो मुझे विश्वास है आप सभी अपने अपने गुरु के प्रति अपना भाव और गुरु पूजा जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जय गुरु